बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक साधक कैसे भगवान के निर्देशन में साधना में प्रवृत्त होता है, रास्ते में कैसे कैसे विघ्न आते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों पर चलते हुए वह निर्विघ्न साधना पथ पर चलता हुआ अपने स्वरूप पर्यंत दूरी तय कर लेता है। और भगवान के आदेशों की अवहेलना होने पर ताड़ना भी भगवान देते हैं। उसी का क्रमबद्ध विवरण पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी परमानंद परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। जीवनी के कुछ अंश हम बताने जा रहे हैं इन कैसेटों के माध्यम से। पूज्य श्री गुरु महाराज का जन्म गोरखपुर अंचल में, जो इस समय 2-3 जिलों में विभक्त है, देवरिया जिले के रामकोला नामक ग्राम में सन 1911 में हुआ था। रामकोला रईस जमींदारों का गांव। चीनी बनाने के 2 प्रख्यात कारखाने। गुरु महाराज के पिता श्री जगरूप शर्मा तथा माता फूलमानी देवी थे। रईसों की सेवा टहल परिवार की वृत्ति थी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक बांसगांव के ठाकुर कमला प्रसाद की आपके परिवार पर विशेष अनुकंपा थी, जिनकी स्नेह संरक्षण में आपका लालन पालन हुआ। जब ज्योतिषियों की निगाह पड़ी तो माता जी से बोले, तुम कैसे पा गई? ये बालक तुम्हारे लायक नहीं, इसको राजघराने में जन्म लेना चाहिए। भले जन्म तुम्हारे वहां लिया हो, ये बड़ा हो के या तो राजा होगा या बहुत बड़ा महापुरुष होगा, संत। अब माता जी सोचा कि पंडित जी कहीं नजर न लगा दे, कोई टोना टोटका न कर दे। वो भाग नमक मिर्ची उचार घुमाया सिर पर नजर झाड़ने के लिए और चूल्हे में डाल दिया। तो नमक डालोगे, मिर्ची डालो, चरचर आवाज होगी, मिर्ची की खुशबू आएगी, खुशबू उड़ गई तो नजर भी उड़ गई।
ये बहुत अब वो होती होगी घरों में। गुरु महाराज का घर का नाम कन्हई था और ये दुलार का नाम था। फिर सत्संगी महाराज के द्वारा नाम पड़ा परमानंद। और जब 6 महीने की आयु थी, पलंग पर लेटे थे, चांद बच्चे तो लेटे ही रहते हैं, सर्प कहीं से निकल खपड़ेल घर, पूरा गांव ही कच्चा। वो जमींदारों का कोई घर पक्के रहे और सब कच्चा ही तो होता है, वो ऐसा था ही पूरा भारत। सर्प वगैरह घरों में जहां तक गुस्से रहा करें। सर्प आके छाती में बैठ गया, पेट पर। नींद में बच्चे का पेट ऊपर नीचे हो, सर्प को भी मौज मिले, बैठा ठाठ से झूला झूला करे। फण निकाल के महाराज के मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे करे। अब जब माता जी की निगाह पड़ी तो बड़ी जोर से चीखी, अरे सर्प! तो फिर दौड़ पड़ा, पूरा घर गांव दौड़ पड़ा। करें क्या? तुम रस्सी में धागे में मेढक को बांध के उसको मुंह की ओर फेंका। लालच में सर्प जहां थोड़ा इधर झुका तो पीछे से माता जी आई, लपक के तो पकड़ खींच के भाग गई लड़के को लेके। फिर देखा कहीं कोई सर्प का डंस तो नहीं है, नहीं था। फिर वही पुरानी औषधि नमक मिर्ची घुमाया और आग में डाल दिया। फिर कानों पे घुमाया, सिर पे घुमाया, देवी देवता मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। और फिर बाद में जब थोड़ी उम्र ज्यादा हुई तो स्कूल भर्ती कराया। भर्ती जरूर कराया, माई पीछे लगी रहे दाहिने बाएं से। तीसरे दिन मास्टर साहब ने उसकी चंचलता चुलबुलता देख के वो चिराग देना, वो हाथ आगे करो किया तो सट 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 2-3 छड़ी मार दिया। अरे बच्चों को जैसे मारते हैं। वो चिल्लाया बड़ी जोर से, मचल गया, रोलाई बंदी ने करे। मचल के चिल्लाया, लड़का लगा रोने। तो माई ने उठा लिया लड़के को, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। ये देखो ने मास्टर, मूर्ख मास्टर। अरे पढ़ाई जबान से जाती है कि डंडे से? अरे पढ़ाया कलम से जाता है लाठी से? ये मास्टर है मूर्ख है। उल्टा सीधा मास्टर साहब को कहा और लेके चली गई। मास्टर भी हंसने लगे, सब लोग भी। अब माता जी के दुलार की वजह से पढ़ाई का पाठ जीवन से उठ गया। फिर पढ़ाई तो पाठ थी, शिक्षा टूट गई। जब थोड़ा आगे बढ़े, अब क्षेत्रीय माहौल के अनुसार करें क्या? बच्चा घर में पैक तो रह नहीं सकता, लगा गांव गांव घूमने। उस गांव में 12 अखाड़े थे कुश्ती के। प्राय सभी गांव में अखाड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ था। और अखाड़ों की रंग ढंग देख के लड़के पर प्रभाव पड़ा। वो भी लगा डंड बैठक लगाने चूल्हे के पास खड़ा होके, ताकि गर्मी से पसीना हो जाए। जब पसीना हो जाए सट 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 लगावे, और जहाँ पसीना हो जाए हल्का फुल्का, तब पीली माटी उठा के पोतले यहाँ भी, हाथों में, जांघों में, गर्दन पर, ललाट पर, फिर पहलवान बन के घुमा करे गांव में। बोले पहलवान जा रहा, पहलवान आ रहा है, तो उस्तादों की निगाह पड़ गई। पहलवान के जो वो अखाड़ा चलाने वाले उस्ताद हैं, उनकी निगाह पड़ गई।
बोले यार लड़का बड़ा लगनी है रे। वो दुलार करने लगे, समझाने लगे, दांव पेच बताने लगे। उस बच्चा बड़ा जल्दी सीखता है, यदि प्यार से समझाओ सब समझ जाते हैं। दांव पेच बताने लगे और आस्ते आस्ते 18 वर्ष का होते होते तो पहलवान हो गया, और 20 वर्ष का होते होते तो तगड़ा पहलवान। फिर कुश्ती पर कुश्ती आती चली गई, लेकिन जीवन में हारे कभी नहीं। दूर दराज से 28 साल की उम्र तक पता नहीं कैसो दंगल आए, लेकिन कभी हारे नहीं। लेकिन इसी बीच में एक घटना घट गई। माताजी लगे ब्याह करने के चक्कर में पड़ गई माई, तो बोले माताजी हमारा ब्याह मत करो, मैं केवल पहलवानी करूंगा। लेकिन माई लोगों का स्वभाव होता ही है, वो ढूंढ ढांड के कहीं से बढ़िया शानदार बिटिया ढूंढ लाई, और लाख मना करने पर भी वो बोले तू लड़का तू क्या जाने। ये हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों का लाइन यही है, अनादि काल से कहते ब्याह नहीं करूंगा, ये हम लोगों का धर्म है। तो डांट ढूंढ के ब्याह फिर कर डाला। ब्याह तो हो गया, लेकिन उससे मतलब नहीं। पहलवानों को शरीर बहुत प्यारा होता है, वो सावधान रहे, उन्हें शिक्षा मिली थी ब्रह्मचर्य व्रत से रहो, तो वो अपने व्रत के पक्के रहे। सालों बीत गए, ब्याह हुए, कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं हुआ, नहीं हुआ बराबर। तो मातरिया गर्दन पकड़ के जहां उसकी औरत रहे जिस घर में, उसमें ढकेल दे, चल अंदर, और किवाड़ी बंद कर दे। अब लाया है दूसरे की बिटिया तो करी का, ये धर्म है हम लोगों का, ये है वो है। डांट फटकार के फिर तो गण घसे से लोहा होता है। आस्ते आस्ते बराबर दबाव पड़ा, बार बार रोजे यही झगड़ा। फिर 3 बच्चे हुए कि 4, लेकिन पहलवानी का नशा बराबर चल रहा है, कुश्तियां भी चल रही है। महाराज का विचार था तुमको ही स्टेट में 2 महीने में गामा आ रहा है, उससे हाथ मिला के देखूंगा कि हम में और उसमें अंतर कितना है। महाराज को ये कत्ते ही नहीं था कि वो हमें पटक देगा। महाराज को ये भान था कि बराबर रहेगा, अधिक से अधिक, कि बहुत पहलवान है बड़ा तो बराबर रहेगा, और क्या होगा। क्योंकि पटकनी तो कभी खाए नहीं थे, कोई पटक भी सकता है तो ज्ञान ही नहीं था। अधिक देखें उसमें हमें अंतर कितना, उसके लिए तैयारी ही कर रहे थे। और अपने मस्ती में वो काम कुछ नहीं, 5 किलो दूध नियमित एक खुराक थी, जितना चाहो घी, बादाम, और ये खुराक बड़े भाई साहब थे उनकी, उन्होंने अपना व्रत नियम बना रखा था, कमी न आने दे, चरित्र पर भी पूरा ध्यान दे, और डांट फटकार रखे। एक बार बड़े भाई साहब ज्यादा ही डांट दिए, तो महाराज के हम कहाँ गलत हैं। महाराज के हो मुंह से निकली तो गया, फिर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई साहब हमारी भलाई के लिए कह रहे थे, हमारे मुंह से क्यों निकल गया। बहुत शिष्टाचार था, बड़ा अदब था बड़े छोटे का।
गृहस्थी क्या होती भानी नहीं था। एक आध महीने के लिए मिल में नौकर भी करवाए, उतने में कहा जाने पहलवान क्या होती नौकरी, अंगूठा कट गया थोड़ा सा बोले दे तेरी छोड़ के चले आए, इतना सा। और उल्टा के सीधा हाथ डाला, वो मशीन के अंदर आ गया। और फिर बाद में केवल 1 महीना, और फिर अपनी लाइन में लग गए। बाजार जा रहे थे कुछ सामान खरीदने, सुनसान सड़क, आजू बाजू खेत। एक महात्मा हाथ में झंडा लेकर, जो ओझाओं वाला झंडा होता ना, छोटी सी झंडी, छोटा सा डंडा, दौड़ में रहे सीताराम 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 सीताराम। कुकुर दौड़, खुर 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 खुर, कुत्ता चलता है ना, इसी रफ्तार में चले जा रहे थे। सीताराम 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 सीताराम। जहां महाराज को क्रॉस किया कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। इतनी जोर बुलंद आवाज थी, सिर चकरा गया। बाजू में पुलिया था, रोड के इधर उधर, पुलिया का सहारा लेके अपने को संयत किया। और 2 किसान खुरपी से धान निरा रहे थे। अरे थोड़ी इतनी दूरी पर, 15-10 हाथ की दूरी पर। फिर चेत हुआ तो पूछा उनसे, कुछ सुना तुम लोगों ने? बोली यहाँ सुनने की कौन बात थी, आप हैं और हम लोग हैं, हम भी चुप हैं आप भी चुप हैं, सुनने की कौन बात थी? तो महाराज ने सोचा, आवाज तो इतनी बुलंद थी कि 1 किलोमीटर के अंदर सबको भली प्रकार सुन लेना चाहिए। हमारा दिमाग झन्ना गया और पास में बैठे इनको सुनाई भी नहीं पड़ा। लगता है कोई देवी आवाज है। कुछ भी हो, उन महात्मा को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अब दौड़े उन महात्मा को ढूंढने। वो दौड़ में थे, इतने में निकल गए। सुबह से ढूंढना शुरू किया, वही 6-7 बजे से। दिन भर ढूंढा, नहीं मिले। शाम को 6 बजे तक ढूंढते ही रह गए, लेकिन कहीं अता पता नहीं। लोगों से पूछा, भाई झंडा लिए किसी महात्मा को इधर उधर भागते देखा? भगवा वस्त्र पहने थे, चद्दर ओढ़े थे। लोग कहें, भाई हम लोगों ने तो नहीं देखा। तब फिर हताश होके जहां घर की ओर लौटने लगे, एक गली से टकरा गए। उसी रफ्तार में चलते हुए दौड़ के चरण पकड़ा, बोले महाराज सीताई राम कहते रही हो, प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, चलें पर भोजन कर लें, प्रसाद पा लें। तो महात्मा बोले, क्या खिलाएगा? महाराज बता में, कभी महात्माओं की सेवा तो हमने की नहीं थी जिंदगी में। जा क्या खिलाओगे निकला उनके मुंह से, तो हमारा तुरंत चित गया पैसे पर। तो हमने सोचा महाराज भी तृप्ति का भोजन कर लें, कुछ सामान भी घर के लिए लेता जाऊंगा। बोले महाराज सत्तू और चीनी पाल ले। बोले दैत तेरी लड़का फड़का की, कहता है सत्तू और चीनी पाले। करे सतुआ चीनी कौन सा भोजन है रे? कहता भोजन कर ले। और चल दिए उसी रफ्तार में। तो दौड़ के फिर चरण पकड़ा, बोले महाराज लड़कपन बस मुंह से निकल गया, क्षमा करें, जो रुचि हो पाई है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है और यहाँ हमारी जान पहचान है और हमें उधार मिलता है यहाँ पर।
आप बैठिए। तो बैठाया। उस समय ये डालडा फालडा के आविष्कार थे ही नहीं। विधिवत बैठा के भोजन कराया। यह सन 1938 की बात है। बैठाया, शुद्ध देसी घी का जो कुछ पकवान था लाके रख दिया। हम पूछे महाराज पर्याप्त पैसा था आपके पास? कितना था? बोले 3 पैसा। 3 पैसा था मेरे पास। हम सोचे सत्तू चीनी महाराज पहले कुछ घर ले जाऊंगा सामान। तो फिर बाद में आधा भोजन करीब महाराज कर चुके। तो हम चले दही लेने के लिए। उधर से एक भीड़ में से आदमी आया, मामूली भीड़, दही लेके वो चल दिया। हमने मना किया, तुम दही मत ले जा, हम लेने जा रहे हैं। लेकिन वो मानना ही नहीं, जबरदस्ती उसने दही ला के रख दिया। पूरब के भोजन में दही एक अनिवार्य है। दही नहीं तो भोजन नहीं। हमें बड़ा दुख हुआ कि इसने क्यों दही रख दिया। जब भोजन करके, तृप्ति का भोजन करके खड़े हो गए, तब हम दौड़ के गए और एक पान ले आए। पान की दुकान थी पास में, लाके भेंट किया। पान मुंह में दबा लिया। तब बोले, बोल बेटा क्यों खिलाया हमको, क्या चाहता है? तो महाराज बोले कि हमारे पास कोई चाह तो थी ही नहीं, क्या मांगते? कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, तो कौन सी चीज मांग लेते? हम बोले ही नहीं। तो दोबारे बोले, बोल क्यों खिलाया, क्या चाहता, मांग। फिर भी नहीं समझ में आया कि हम क्या मांगे। तो तिबारे ललकारा, बोले अरे बोल क्या चाहता। तब याद आई पहलवानी। बोले महाराज हम केहू से न पटकाई, हम किसी से कुश्ती में न पटकाई, ये आसे। तो महात्मा चुप हो गए। 1-2 मिनट शांत खड़े रहे। फिर झिझक के बोले, बोले देख तेरी लड़का फटका की। कहता केहू से न पटकाई, केहू से न पटकाई। 2-3 बार रिपीट किया, किसी से न पटकाई। जाओ फिर किसी से नहीं पटकाओगे, जो फिर केहू से न पटकाइए। और आशीर्वाद दिया और चले गए। वास्तव में उस 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो भोजन ही नहीं करूंगा जिंदगी में। जब तक सांस है तब तक सही। तो भगवान भी उसी के द्वारा भोजन कराते हैं संतों को, और जिनका कल्याण होना होता है। महाराज को आकाशवाणी दिया, दुनिया तो चल रही थी उसी रोड पर। महाराज बहुत खुश हुए। जब घर आए तो तीसरे दिन कुश्ती का आयोजन हो गया। जिससे आयोजन था महाराज कहें वो हमारी निगाह के अंदर ही था। हमसे तगड़ा कत्ते ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमने सोचा हमें है आशीर्वाद, तो इस साधारण से पहलवान के लिए हम कौन सी ताकत लगावें। गिरना तो हमको है नहीं। लापरवाही से खड़े थे, उतने में उसका दांव लग गया। हम नीचे और वो ऊपर। जिंदगी में पहली बार हार गए, वो भी लापरवाही से। हम कायदे से लड़े नहीं। इतनी झेप लगी, सिर नीचा करके भीड़ के बीच में। क्यों महाराज की जब कुश्ती हो ना, देखने वालों की भीड़ अच्छी हो जाया करे। सिर नीचा करके घर में चले गए, और सब जाने की लापरवाही रही है लेकिन फिर भी बड़ी मान सम्मान होता है। फिर भी वो झेप के मारे सिर नीचा करके घर में चले गए।
3 दिन 3 रात घर से बाहर नहीं निकले। वो आकाश से कौन बोला? फिर हमने तो मांगा नहीं था। पीछे पड़ के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, किसी से नहीं पटकाओगे। कम से कम इनका आशीर्वाद न होता तो ऐसे तो हमने हारते। हमारी बेइज्जती करा दिया, पड़े पड़े दांत पीसे और क्रोध में पागल। बोलो, हमारी सब बेइज्जती करा दिया। 3 दिन बाद जब बाहर निकले तो लोगों ने कहा, उस्ताद जी सब जानते धोखा हुआ है, फिर टकराई तो फिर पटक लेना। महाराज बोले, वे नहीं करे। उनको हार मंजूर नहीं थी ना, कुछ भी नहीं बोले। महाराज की अब सांत्वना से काम नहीं चले। कोई न कोई तो रहस्य है। आगे घूमने लगे गलियों में। उसी समय पर एक गांव में घटना घट रही थी। एक दर्जी के घर में कोई पुत्र वधू आई। अब गरीब परिवार, वो बड़े बड़े जमींदारों के लड़के, वो बहुत साफ सुथरी रही बेचारी। तो जमींदारों के लड़के उधर से निकले तो बोली बोला करे, उटांग पटांग बोले। उसने सबको झड़क दिया, डांट दिया। और ये कांड चल रहा था कई दिन से। और उसी रास्ते से महाराज ये निकले 3 दिन बाद, चुप रहने के बाद निकले। महाराज की बॉडी वगैरह देखा, इतने में उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया उसको, वो बिटिया बहू के। तो बस वो घन गिस्से से कुल्हड़ा होता है, कहावत है। कुल्हड़ा जानते हो? कुल्हाड़ी। घन घिस जाता तो कुल्हाड़ी हो जाती है। संग से जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। संग दोष से बड़े बड़े जति नष्ट हो जाते हैं। तो बार बार का रोज का छेड़खानी से उसका भी दिमाग कुछ पलट गया होगा, जो भी रहा हो। महाराज का जहाँ देखा, सांचे में ढला हुआ शरीर उधर से निकलते देखा, तो एक कुटिला अधेड़ बुढ़िया के हाथ से चिट्ठी भेजा महाराज के पास। महाराज तो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप। उस बुढ़िया ने ही पढ़ के सुनाया। बोले, आप चाहें तो हम जन्म भर आपसे संबंध रख सकती हैं। महाराज कहने, हम छिनरा रहे न गए गुजरे रहे, हम सच्चे रहे 100%। लेकिन जब हमें ये पता चला, पाणी जी को लतिया दिया, आपको लतिया दिया, फलाने बाबू को लतिया दिया, वो फलाने जमींदार के लड़के को लतिया दिया, उसको भी भगा दिया और हमको पसंद किया। जब ये समझ में आया तो महाराज कहे, मनो रंग जनु पारस पावा। सबसे सुगढ़ पूरे क्षेत्र गांव में हम ही को माना। तब महाराज को लगा कि जैसे हमको ही मणि पा गए हो। दिन को 2 बजे पत्र मिला। दिन भर नहाते धोते, बाजार से गंजी मंगाया सिल्किन, वो पहना। नहा के काने के ऊपर फूल रखा। अनपढ़ आदमियों का सजावट ये होती यार। कान में रुई का फोहा डाला, वो कहा कहते अत्तर जी के कहते। ये सजावट है गांव गांव की। और फिर सोचे कोई भांपने ले, कोई समझ न जाए हमारी कुछ चाल ढाल को। रात को जब 8 बजा तो छिपते हुए चले जहां निमंत्रण था, एक बगीचे के उस पर। इतो चले जनो भड़ियाई, इधर उधर ताकते हुए सुने घर में जैसे कुत्ता जाता है
दबे पांव से जाता है कुत्ता और रोटी लेके भाग जाता है। ऐसे हम चले डरते डरते छिपते छिपते दबे पांव से आड़ लेके, कोई बाप न जाए कोई देखने ले। आस्ते आस्ते गांव घर पार करके बगीचे में, आधे बगीचे में पहुंचे तो मन में भाव आया, कभी मैं भयभीत होता हूँ, कभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ। जहां ये विचार मन में आया और बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई कि महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इसके साथ ही मन भर के पांव हो गए, हिले ही नहीं, जैसे पांव है ही नहीं हमारे पास, हमारे पांव जैसे है ही नहीं। शरीर रोमांच हो गया, मस्तिष्क सुन्न हो गया। और फिर उस अंधेरे में भादों की रात जैसा था, काले काले आदमी भयंकर आकृति वाले हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं खाने के लिए, मार डालने के लिए। वो भी दृश्य दिखाई दे रहा है। आधा घंटा ही दृश्य रहा, हम बुत बन के खड़े हैं। फिर वो दृश्य खत्म हुआ, रोए कम हुए, पांव को हिलाया तो हरकत आई, बगैर सोचे बेचारे वापस लौट गए। वापस आए, बगीचे के पार हुए तो बगीचे के इस पार एक खंडहर मंदिर, शिवालय, जिसमें कभी भी मंदिर में पुजारी गए ही नहीं थे। खंडहर, पुराना खंडहर, 50 वर्षों से पुजारी पूजा करने न गया हो। जैसे उजाड़ खंड जाता पड़े हैं ना, पुराने अवशेष, वैसा ही मंदिर। उसके बाजू से जब पास होने लगे, फिर आकाशवाणी हुई। ये हल्की थी, आहिस्ते से, ये मधुर थी। इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। चले गए मंदिर के अंदर, परिक्रमा करके लौट आए बाहर, कोई मिला ही नहीं। अंधेर धूप तो था, बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। पता नहीं कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। तो आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज है, इसमें तो कोई नहीं। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। जहां ये विचार आया तो अंदर से खांसने की आवाज आई मंदिर में से। वास्तव में महापुरुष बैठे थे। तुरंत प्रकाश की व्यवस्था किया और चले गए अंदर। प्रकाश की व्यवस्था किया, लग गए सेवा में। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। जब गुरु ही महाराज हैं तो बाकी क्या। इसी अल्पावधि में साधना की विधि समझा, भजन की विधि समझा और भजन में लग गए। गुरु महाराज तो उपदेश देके विचरणशील महात्मा ठहरे, आगे बढ़ गए। और महाराज घर नहीं गए लौट के, एक झाड़ी में चले गए, वहां से कुछ ही दूरी पर बैठ गए। अब अखाड़े के उस्ताद जो ठहरे, अखाड़े वाले ढूंढे, फिर घर वाले ढूंढे, गांव भर ढूंढे, सैकड़ों आदमी ढूंढने लगे। 6ठे दिन दिखाई पड़ा कि वो झाड़ी में बैठे। बहुत मनाया, वो बोले ही नहीं। तो अखाड़े के जो सागरिद थे उन्होंने वहीं व्यवस्था करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उस लंगड़े के साथ हमने देखा था, वो जो गुरु महाराज थे एक पांव के लंगड़े थे। बोले वो जो लंगड़ू है पगला बाबा, उसी के साथ हमने देखा था। बोले हाँ, बड़ा जादूगर है वो। उसी ने दिमाग खराब कर दिया इनका।
एक पांव टूटा है, चलो दूसरा भी तोड़ दो। तो एक 28-30 आदमी इकट्ठे होके लाठी लेके लगे ढूंढने उनको, सत्संगी महाराज को। 1 महीना रोज ढूंढे, पाए ही नहीं। वो 4-10 गांव खोज डाले कि वो लंगड़ा मिले तो उसका वो भी पांव तोड़ दो। देखो ना, लड़के की जिंदगी चौपट कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, पागल बन के बैठा है। अंत में लाठियां जब रख दिया, जब नहीं मिले तब तो सत्संगी महाराज प्रकट हो गए वहीं पर। फिर इकट्ठे हुए, बोले अरे बाबा जी आपने बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। बोले हमने भ्रष्ट कर दिया। वो फलनवा पागल है, फलाने ठाकुर की लड़की अब पागल होके घूमत है, वो पागल है, उस गांव में वो पागल हो गया। जितने पागल है वो हम ही ने पागल किए हैं। अपने कर्मों को दोष नहीं देते हो, पागल बनाने का हमने ठेका ले रखा है। अपने भाग्य को दोष नहीं देते हो। महापुरुष थे, उन्होंने डांट दिया, अब करें क्या। वो वास्तव महापुरुष थे और लोग सोचे पागल। जो महात्मा छिपके रहते हैं वही भजन कर पाते हैं, ये डेकोरेट वाले नहीं कर पाते। बस अब सत्संगी महाराज आने जाने लगे। अब विधिवत भजन सिखा दिया, नाम कैसे जपें, श्वास प्रश्वास से कैसे जपें, ध्यान हृदय में कैसे धरें, गुरु महाराज के चरण कैसे देखें। और ब्रह्म विद्या एक साधना की विधि है, ब्रह्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली साधना पद्धति एक चार्ट है, वो विधिवत रटा दिया। उसका भी पाठ बराबर चलने लगा। वो ब्रह्म विद्या की माला है, वो माला चलने लगी। और टाइम टेबल फिट कर दिया, रात 9 बजे आसन पे चले जाओ, 10 बजे तक बैठ के भजन करो, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ के बैठ जाओ, फिर 2 से 3, 4, 5, 6 बजे तक बैठ के भजन करो। सीधे बैठो, आंखें खुली रहे, अगर भाग में देखते रहो, गर्दन नहीं झुके। फिर उठ के टहलते हुए भजन करो 1 घंटा, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर फिर बैठ जाओ 10 बजे तक। दोपहर में लेटे लेटे भजन करो। एक टाइम टेबल, शाम का भजन, दिन का भजन, रात्रि का, सब टाइम टेबल बांध दिया। 4 महीना बीत गया। जैसे जैसे कहा वैसे सब कर रहे थे। जितना सदवाई लाइन के हथकंडे सब स्टडी हो गए, लेकिन भजन जागृत नहीं है। एक दिन अनायास सी हृदय से, आत्मा से अभिन्न होकर आदेश मिलने लगे। महाराज कहे हो, अपने ही घर के आंगन में गड़ा हुआ कई करोड़ का माल कोई पा जाए। ऐसे ही हृदय से भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे, ले चलने लगे, खतरों से अवगत कराने लगे। हम न खतरे से बच सकें तो भगवान उंगली पकड़ के बचाने लगे, उठा के अलग करने लगे। उस दिन से भजन जागृत हो गया। तो भजन एक जागृति है, न तो वाणी से कहने से आता है, न कागज में लिखने से आता है। किसी अनुभवी सदगुरु के शरण सानिध्य में उनके निर्देशन के अनुसार अभ्यास करने से और उनकी टूटी फूटी सेवा करने से, जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा, तो भजन जागृत हो जाता है। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा से भगवान अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और बताने लगते हैं। जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, ऐसे भगवान भी बातें करने लगते हैं।
गुरु वाणी से तभी तक कहते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। फिर हृदय से गुरु महाराज बताते हैं, आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन कर रही है, भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हुए वो मार्गदर्शन करते हैं। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। गुरु के बिना जागृति नहीं, आत्मा से अभिन्न होकर ही भगवान खड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर सदगुरु की जागृति नहीं होती। 4 महीने में वो जागृति हो गई, भजन जागृत हो गया। जैसे अपने घर में गड़ा हुआ कोई धन पा जाए, भजन एक जागृति है। ये न लिखने में आता है न कहने में आता है। और फिर गुरु महाराज में ये क्षमता थी, 3.5 महीना 4 महीना में सबका जागृत गुरु महाराज कर दिया करते थे। हम बोले महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई? बोली शंका हमों के रही, हमें न साधु होए का मन नहीं था, मन में कल्पना भी नहीं उठी कि हम साधु होंगे। और कभी संतों का नजदीक से हमने दर्शन नहीं किया, नजदीक से हमने प्रणाम भी कभी नहीं किया था, मंदिर में हम कभी जाते ही नहीं थे, और शास्त्र क्या पढ़ते, पढ़े लिखे थे ही नहीं। गीता रामायण क्या पढ़ते, बस दंड बैठक कसलम, ढेकली मारी तो लंगड़ी मारी तो टांग खींचा, दिन भर यही सत्संग रहता रहा हम लोगों का। अनायास आकाशवाणी 3 बार बिन महात्मा की सेवा करो, ये महान पाप है, घोर नरक में जाओगे। ये गुरु महाराज और कर भजन हो, भगवान कान पकड़ के हमके घर छुड़ा दिए। हम बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले इस शंका हमों की हुई। जहां शंका हुआ तो भगवान ने हमको अनुभव में बताया। पिछले 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो झूठे मैं साधु बन के संतों के बीच में घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं अपने को कि कहीं कपड़े रंगे हूं, कहीं तिलक लगाए हूं, कहीं सफेद ड्रेस में हूं, कहीं भगवा ड्रेस में हूं, कहीं बबूतियों पोते हूं, और हूं सच्चा संयम, इंद्रिय संयम से सच्चा साधु हूं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। और महात्मन वाले शकुन तो क्या बोली भाषा ठीक है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं, भजन जागृत नहीं है। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, इष्ट देव रथी थे जैसा कि एक साधु को होना चाहिए। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, जन्म ही नहीं लेना पड़ता, लेकिन 2-1 इच्छा मन में थी, मन में कुछ 2-1 इच्छाएं थी। ये शादी विवाह क्या होता है? और लोग गांजा पी के बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा सुख है? थे सच्चे, मन में एक कुतर्क था, थोड़ा देहाभिमान के मैं कुलीन हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, बड़े बड़े खानदान का हूं, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने कहीं कहीं का रोड़ा जन्म दे दिया। अब अभिमान भी करें तो किस पर? और जन्म देते ही शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा, ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज और ये पकड़ रास्ता, कर भजन। और गुरु महाराज भी ढूंढ के दे दिया भगवान ने। 4 महीने में भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी उसी की बुद्धि संयोग को प्राप्त हो गई। लेकिन पागल विकसित के रूप में, दिगंबर के रूप में भगवान ने रख के भजन कराया। वो जैसे रखते थे वैसे रहते थे। वो साधक तो खाली यंत्र मात्र है भगवान के हाथ का, भजन तो भगवान खुद करते हैं। अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।